नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। एक व्यक्ति जो कि अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आँखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई पड़ने लगी है। कई बार तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों के इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षुषोपनिषद। इसके अलावा भी महर्षि बागभट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आँखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम अपनी आँखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन देखोगे और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे आँखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आँखें हमेशा स्वस्थ दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। आँखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लाल को आँखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और इसे अपनी आँखों की कोर में काजल की तरह लगा। ये एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। आँखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की लाल को आँखों में लगाते हैं तो हमारी आँखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपने मुंह में पानी भरकर आँखों में छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आँखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत हो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आँखों में कम से कम 2020 छींटे मारो। छींटे इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आँखें लाल हो जाएं और दर्द देना शुरू कर दें, बल्कि हमें इतने तेज छींटे मारने हैं कि पानी आँखों के अंदर तक चला जाए। काफी देर तक आँखों में छींटे मारने से आँखों के अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आँखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आँखों में छींटे मारे तो आँखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से न जाकर सीधे आँखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारे आँखों की कई बीमारियां सिर्फ आँखों में धूल मिट्टी या कचरा होने की वजह से ही पैदा होती है। तो जब हमारी आँखें साफ होंगी तो हम उन सभी बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आँखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है, सूर्यदेव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्य उगने के पहले 1 घंटे के अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर। सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्यदेव के दर्शन करो और अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आँखों में अवशोषित हो रही होती है और हमारी आँखों को ठीक कर रही होती है। अंत में अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आँखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आँखों को ढकना है। इससे आँखों को आराम मिलता है। चक्षुषोपनिषद में तो सूर्य देव को आँखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आँखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है
आँखों का व्यायाम, इन्हें तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने से पहले करने से ज्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आँखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे आँखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ स्त्री ही रहना चाहिए, सिर्फ आँखें घूमनी चाहिए। आँखों को ऊपर नीचे करने के बाद 1012 दाईं और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आँखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आँखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आँखों को 10 बार दाहिनी और गोल गोल घूम आओ और 10 बार बाईं और गोल गोल घूम आओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आँखों के बीच में रखो और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ। वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपने दोनों आँखों को ढक लो और आँखों को आराम दो। हमारे आँखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियां होती है जो हमारी आँखों को चलाती और उसे नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन इस तरह के व्यायाम करने से तुम्हारे आँखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती है। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ है, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं हो रखा, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्जे की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा। आँखें भी अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे उपवास रखने के नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल से आँखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि बाद भट्ट जी ने त्रिपुरा को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा और तीसरा। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। बनाने के लिए हरड़, बहेड़ा और आंवला का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हर 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर पीस के अच्छे से मिला लेना चाहिए। किस तरीके से तैयार हो जाता है? किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से आँखों को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आँखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। न सिर्फ आँखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह बात पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ या फिर सेहत के साथ, अगर त्रिफला रात में खाओ तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो खाया जाता है वो हमारे शरीर की सफाई का काम करता है। बड़ी आंत की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकालता है और सुबह जो गुड़िया सेहत के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषक का काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ हैं
जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है वो त्रिपुरा को दिन में खाएं और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्जे की समस्या है, वो रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है चाट क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक यौगिक साधना है जो हमारी आँखें और मन दोनों को तेज बनाती है। टाटा क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आँखों के एकदम सामने हो, ऊपर ना नीचे। अब तुम्हें पेड़ सीधे करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच तुम पलके झपकाना चाहो तो चिपका सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना झपकाए रह सकते हो। कितनी देर तक बिना रहो, थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारे आंखों की सफाई कर रही है। टाटा क्रिया के बीच आंसुओं को पोंछने की कोशिश मत करो और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो और ना ही इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को छुओ। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टाटा क्रिया न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि ये हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आँखों के ऊपर रखना। एक खीरे या लौकी को घिसकर अपनी आँखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे ये लौकी के छोटे छोटे घी से वे टुकड़ों को अपनी आँखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आँखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आँखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आँखों की ओर आने का प्रयास करता है और जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है वहाँ का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट रोज करो क्योंकि यह हमारी आँखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा रक्त का प्रवाह आँखों और सिर की तरफ हो। संक्षेप में कहें तो नीचे झुकने वाले व्यायाम या आसान जैसे झुककर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे, कुछ होना, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि। ऐसे अभ्यास करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आँखों की तरह पहुँचती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती है। इतना कहने के बाद ऋषि ने व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो ये थे वो नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हारी आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टि युक्त हो जाएंगी और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हें आंखों की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फोन के मैसेज चेक करते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में चिपके रहते हैं। बहुत सी स्टडीज ने प्रूफ किया है कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 के 9 बजे के बाद इसके लिए नहीं देखेंगे, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करेंगे।
दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में काम करना ही पड़ता है, तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लो और आंखें बंद कर लो या फिर कुछ सेकंड तक पलकों को झपकाएं। आओ। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन और विटामिन सी वाले पदार्थ शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला इत्यादि। ये भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।